हेलो। गुड मॉर्निंग बेगम शमा, कर्नल शमशाद बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। व्हाट अ प्लेजर एंड व्हाट अ सरप्राइज। बेगम जरीन कैसी हैं? हम दोनों तो ठीक हैं, आप बताइए आपके साहबजादे वारिस मियां कैसे हैं? करिश्मा है दवाओं का, एकदम ठीक हो गए। शुक्र है। सुना है आप वकील होने से पहले ही सोशल काम करने लगी। बड़ी तारीफ कर रहे थे जस्टिस मुनीर आपकी और आपके साथी वकील खालिद साहब की भी। मनानम की मंदानम। जस्टिस साहब से मुलाकात का शर्फ भी आप लोगों की वजह से ही हासिल हुआ। बेहद खुशी हुई आपको यूं फारसी, उर्दू और अंग्रेजी बोलते सुनकर। आपने गम पर काबू पा लिया। सर, किसी ने कहा है कि दर्द का हद से गुजर जाना है दवा हो जाना, या फिर मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई। वाह वाह वाह, क्या शेरों का इस्तेमाल है। चलिए हम भी आपको खुश करते हैं। मैं बगदाद से नहीं, भोपाल से बोल रहा हूँ। भोपाल से? आपकी पोस्टिंग हो गई? जी हाँ, और आते ही वो केस सुलझाने हैं जो बगदाद की वजह से नहीं सुलझा सके। क्या आप अपने साथी वकील खालिद साहब का टेलीफोन नंबर दे सकेंगे? बेशक, लिखिए। उनके दफ्तर का नंबर है। खालिद स्पीकिंग। खालिद साहब, मैं कर्नल शमशाद बोल रहा हूँ। मैंने बेगम शमा के केस में गवाही दी थी, अगर आपको याद हो तो। तब आप सजवारी साहब के जूनियर थे। कर्नल साहब, आप वो याद ना दिलाएं तो बेहतर होगा। मैं आपको जानता हूं, मैं आपका भी गुनहगार हूं। फिर मेरा साथ दीजिए। कैसे? मैं अब भोपाल में हूं। मैं बेगम शमा के लिए वो रिपोर्ट हासिल करना चाहता हूं जिससे ये साबित हो जाए कि बेगम शमा का बेटा मरहूम राजा साहब का ही बेटा है। आप उस फर्टिलिटी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं जो राजा साहब ने अपने बहन के कहने पर भोपाल में करवाई थी और जो अब तक शमा बेगम को नहीं मिली? जी हाँ। वो आप कैसे हासिल करेंगे? उसी का रास्ता तो आपको निकालना है। देखिए कर्नल साहब, मैं बड़ी मुश्किल से बेगम शमा के पास आ गया हूं। अब उनके केस को हाथ लगाऊं, नाकामयाब हो जाऊं, वो नाराज हो जाएं, ऐसा मैं कुछ नहीं करूंगा। खालिद साहब, मेरी भी यही प्रॉब्लम है। मैं अब बेगम शमा को बताकर उनके लिए कुछ नहीं करूंगा। हम बिना बताए मिलकर उनके लिए वो करें जिससे वो मुकदमा जीत जाए और आप उन्हें पा सके। जी? ये क्या कहा आपने? समझिए, मुंह से निकल गया। मगर उनका कुछ भला हो ये तो आप भी चाहते और मैं भी। तो आप सोचिए और बताइए कि मैं क्या करूं। मैं इतवार को आपको हैदराबाद में मिलता हूं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। घबराने की कोई बात नहीं है, दर्द सफर की वजह से था। हो सके तो सफर अवॉइड करिए। जी डॉक्टर। ठीक है, मैं चलूं? जी। डॉक्टर साहिबा जी। अगर थोड़ा वक्त हो तो जरा हमारी नौकरानी को भी देख लीजिए। कुछ दिनों से इसकी तबीयत ठीक नहीं है। यही? फज्जो, डॉक्टर साहिबा को दूसरे कमरे में ले जाओ। मैंने उसे देख लिया है, तो पर्चा है, दवाई लिख दी है सारी इसमें। ये दवाई जारी रखिएगा। अगले महीने फिर आऊंगी तो उसे भी देख लूंगी। पर एक बात का ध्यान रखिए, उसे 1-2 महीने काम मत कराइए। वो क्यों? वो प्रेग्नेंट है।
आपने क्या सोचा? आबिद साहब आ जाएं फिर बताऊं। आपने उन्हें क्यों बुलाया? वही तो भोपाल गए थे वो रिपोर्ट लाने जिसमें लिखा है कि राजा साहब से बच्चा हो सकता है, लेकिन वो रिपोर्ट उन्हें नहीं मिली क्योंकि राजा साहब की बहन मर चुकी थी और उन्होंने अपनी सेक्रेटरी को ताकीद की थी कि शमा बेगम की मदद ना की जाए। इसलिए उन्होंने नहीं बताया कि किस लैब में फर्टिलिटी टेस्ट हुआ था और ना ही डॉक्टर का नाम बताया। आता हो आबिद साहब। साहब आप? आदाब। बगदाद से आए हैं और पता है पोस्टिंग कहाँ हुई है? भोपाल में। भोपाल में? इसीलिए मैंने आपको फोन किया कि अगर आप राजा साहब की मरहूम बहन और उसकी सेक्रेटरी का पता बता दें तो एक कोशिश ये भी कर लें। नहीं, लेकिन सेक्रेटरी चली गई कनाडा, उसका पता मुझे नहीं मालूम। ये आप मुझ पे छोड़ दीजिए, वो कहीं भी हो मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा। लेकिन पता मालूम करके क्या करेंगे? नहीं, आप मेरी बात सुनिए। जैसे ही पता मिल जाएगा मैं एक लीगल नोटिस उस सेक्रेटरी को भेज दूंगा कि राजा साहब की मरहूम बहन की जिस जायदाद की वो मालकिन बनी बैठी है वो उन्हें नहीं मिल सकती। मुस्लिम लॉ के मुताबिक वो वक्फ बोर्ड में जाएगी और वो इस कानून को जानती है। तो वो भागी भागी चली आएगी और हम कहेंगे कि हमें वो रिपोर्ट दे दो जिसमें कहा गया है कि राजा साहब से बच्चा हो सकता है। अगर नोटिस पाकर भी वो नहीं आती और लैब का पता भी नहीं बताती तो हम केस छोड़ देंगे और वक्फ बोर्ड को पार्टी बना लेंगे। लेकिन आबिद साहब, हम ये सब काम शमा बेगम छिपा कर करें क्योंकि एक बार हम सब देख चुके। इसलिए आप वादा कीजिए कि आप उन्हें कुछ पता नहीं लगने देंगे जब तक हम कामयाब हो जाएं। वादा। हम कामयाब हो जाएं, केस जीत जाएं और सबका चेहरा खालिद साहब को बन जाए, मुहौरतन भी और असलियत भी। चल चल मेरे साथ, चल 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 ना बजा नाच। साला नौकरी को हमला करके लाया है। क्या? फज्जो को? ये? और नहीं तो क्या मैं? और इसने ये भी नहीं देखा कि इतनी भोली है वो कि 4 महीने से थी और उसे पता ही नहीं चला। या अल्लाह, अब कैसे पता चला? वो शबनम को डॉक्टर नहीं देखने आई तो उसने कहा कि फज्जो को भी दिखा दे और ये साला उसे दिखाने ले गया। अब डॉक्टर को पता चल गया, वो शबनम को बता देगी। सत्यानाशी, नाश पीटे, ना हजार, ऐसी कितनी आग लगी थी तुझे कि नौकरानी के साथ लग गया, जबकि तुझे अशराफ की पढ़ी लिखी बेटी लाकर दी थी। अब डूब मर। अरे ये क्या डूबेगा? डूबूंगा तो मैं जब इसकी शेरनी सास और रशीदुद्दीन को पता चलेगा। शमा के निकाह के सारे सबूत है उसके पास। तुम निकाह के सबूतों को रो रहे हो। यहाँ वो लोग आएंगे, हमारे मुंह पर कालक पोतेंगे, इसे बिरादरी के सामने नंगा करेंगे और अपनी बेटी को ले जाएंगे। तो ले जाएं, वैसे भी मुझे पसंद नहीं है वो। और वो नौकरानी, उसका क्या करें? अरे अगर डॉक्टरनी ने बात फैलाई और शमा को पता चल गया तो सीधे कोर्ट ले जाएगी। वो और औरतों के लिए इस तरह के काम कर रही है आजकल, मैंने अखबार में पढ़ा है। फिर तो ये भी जेल जाएगा। वैसे ही जेल जाऊंगा, जबरदस्ती नहीं की है मैंने। और वैसे भी हमारे यहाँ हरामकारी करने वाले मर्दों को नहीं, औरतों को पत्थर मारने को कहा गया। बेशर्म, तेरी माँ भी औरत है, तेरी बहन भी औरत है, ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? तुम शर्म करो रही हो, यहाँ मैं अपनी तकदीर को रो रहा हूँ, सर को उठ रहा हूँ। अब इसके किए को निपटूंगा कैसे? डॉक्टर नहीं, उसे मैं रुपए देकर चुप करा दूंगा कि हमल की बात किसी से ना कहे। और वो फज्जो हमल से है 4 महीने की। पहले डॉक्टरनी से भुगत लूं, फिर उससे भुगतूंगा। लेकिन उल्लू के पट्टे कैसे कैसे? वो तो आपके हाथ में है, उठवा देंगे। लेकिन उठवाने से होगा क्या? वो बाद में बताऊंगा, बस शबनम को नहीं पता चलना चाहिए। सना, ये कपड़े क्यों लगा रही है? खालाजान, मैं जा रही हूँ, मेरी कॉलेज भी खुल गई है। भाईजान ने तो तुझे मेरे पास रखा है और तेरे लिए मैं कपड़े भी ले आई हूँ। खालिद भाईजान ने कहा कि मैं चले जाऊँ। खालिद ने कहा? कब कहा? आज ही कहा, जब आप बाहर गए थे तब वो आए थे। क्या कहा? तुम क्या कर रही हो? बेचार घर में नहीं है, मैंने सोचा आपका सामान नहीं पिक कर लो। देखो तुम मेरे लिए कुछ भी ना करो। क्यों? तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम वापस चलो। कॉलेज खुल रहा है, तुम ज्वाइन कर लो। ये आप क्या कह रहे हैं? तुम्हारे हक में कह रहा हूँ। अम्मी जान ने तुम्हें यहाँ तीमारदारी के लिए नहीं बुलाया है,
वो तुम्हारी शादी मुझसे करना चाहती है, जो मुमकिन नहीं। देखो मैं किसी और से मोहब्बत करता हूं, वो अभी शादी नहीं कर सकती। मुझे उसका इंतजार करना है, कब तक मैं खुद नहीं जानता। हो सकता है कि मैं उसके लिए शादी ही ना करूं। तुम इसे पागलपन समझो या और कुछ, लेकिन तुम मेरे लिए इंतजार मत करो। ये ले, तू अब मत जा, मुझे एक दिन और दे दे। ये तुमने क्या किया? क्या किया मैंने? मुझ पर केस कर दिया, जबकि तुम्हारी उस सहेली शमा के सामने फैसला हो चुका था। कैसा फैसला? यही कि दूसरी शादी का मुकदमा तुम मुझ पर नहीं करोगी, और इसीलिए तो मैंने तुम्हें 75,000 रुपए का चेक दिया था, जो कि तुमने कैश कर लिया। और उसके बाद तुम मेरे घर भी आई, मेरी पत्नी और मेरी बहन से मिलकर गई। उन्होंने तुम्हें खत भी लिखे। जो चाल तुमने मेरे साथ चली, वही चाल मैंने तुम्हारे साथ चली। मैंने ऐसा क्या किया भाई? तुम मुसलमान हो गए हो और तुमने दूसरी शादी की है, ये बात तुमने मुझे तब बताई जब मैं गर्भवती हो गई, ताकि मैं कुछ भी ना कर सकूं। इसीलिए हमने भी तुम पर मुकदमा तब किया जब हमें ये सबूत मिल गए तुम व्यापार और व्यवहार से हिंदू हो, और हिंदू दूसरी शादी नहीं कर सकते। इसका मतलब छल किया तुमने मेरे साथ। तुमने और उस शमा ने मिलकर झांसा दिया मुझे। गेम ऑफ विट। एक चाल तुम्हारे वकील ने बताई, एक चाल हमारे वकील ने बताई। हमने ऐसा मुकदमा चलाया है कि उन्हें 3 बार सोचना होगा, जो दूसरी शादी करने के लिए मुसलमान बनकर भी हिंदू बने रहते हैं। अब आप कोर्ट में कहेंगे कि आप मुसलमान हैं। देखिए, खामखा मेरी बहन मारी जाएगी, उस बेचारी की सगाई टूट जाएगी। और वैसे भी खुद आपने वचन दिया था कि मीरा मुझ पर मुकदमा नहीं करेगी। आप दूसरी शादी कर ले और हम चकमा भी ना दें। जनाबे अली, ये और मैं लॉ पढ़ रहे हैं, और आप जैसों के लिए ही पढ़ रहे हैं, इसलिए तैयार हो जाइए, हार्ट अटैक्स के लिए भी और जेल जाने के लिए भी। आओ मीरा। और अब यहाँ मिलने की आवश्यकता नहीं है, कोर्ट में ही मिलेंगे। सीसा, आइए आइए, बैठिए। बहुत गर्मी है, शरबत ले आओ। मेरे बेटे को छोड़ दे। क्या कह रही हैं? मुझे मेरा बेटा चाहिए। तो जादूगरनी ने उसे अपने घर के गर्दिश में लगा रखा है। फिर आप बिल्कुल गलत समझते हैं। फिर वो यहाँ क्यों आता है? क्यों पड़ा रहता है? तुझे पढ़ाने और तेरे बेटे का इलाज कराने? मैंने उनसे नहीं कहा। मैं तो सिर्फ अपना खोया हुआ मर्तबा और अपने बेटे का छीना गया हक वापस लेना चाहती हूँ। तो मना कर दे उसे यहाँ आने से। मैं कह चुकी हूँ, आप कह दीजिए। वो मेरी नहीं सुनता। मेरी भी नहीं सुनी। मेरे मना करने के बावजूद वो आते हैं। निकाह कर ले उसे। खालिद मेरा इकलौता बेटा है, मेरा आदमी नहीं रहा। मैं बीमार रहती हूँ। या तो उसे वापस भेज दे या तू उसके साथ आ। मैं मेरे बेटे को बर्बाद नहीं देखती। मैंने उनसे कहा है और आपसे भी कहती हूँ, मुझे अपने बेटे को आबाद करना है। जब तक उसका हक नहीं मिल जाता, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। तो उसे मना कर दे, मत करवा उसे अपना काम।
मेरी भतीजी आई हुई है, मैं उसके साथ उसका निकाह पढ़वाऊंगी। अरे खुदकर, तूने मेरे बेटे को कहीं का नहीं छोड़ा, न वो मेरा रहा, न अपना, न उसका जिसने उसे चाहा था। मैंने सबा के साथ उसकी मंगनी भी कर दी थी। देख, उसे छोड़ दे, नहीं तो तुझ पर खुदा की मार पड़ेगी। नहीं, आप जो चाहेंगे वही होगा। तो खा कसम कि मेरे जीते जी तो उसे या किसी और को ये नहीं बताएगी कि मैं तेरे यहाँ आई थी और ये कॉल लिया था। नहीं बताऊंगी। हालांकि तकलीफ आपके बेटे को होगी और बहुत होगी। उसे जितनी तकलीफ होती है होने दे। अगर तू उससे मिली या अपना कॉल तोड़ा तो मैं आकबत में दामन ही रहूंगी, तेरा पल्ला खींचूंगी।